हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे 402 से। प्लानिंग क्या है, पहला प्लानिंग फेज में विश्लेषण करने के लिए कौन सा सही चरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रिपोजिशन और क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ये बहुत दोनों सही हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें क्लाउड कंप्यूटिंग मोड को अप्लाई करते समय यूजर द्वारा सामना किए जा सकने वाले इवेंट्स और कंडीशन के अनुसार एक स्ट्रेटजी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बनाया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग में। फिर बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट क्या है, जिसमें क्या होता है, बिजनेस डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम उन जोखिमों को पहचानते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा बिजनेस परिपेक्ष में उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजास्टर रिकवरी सुरक्षा विश्वसनीयता आदि जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को संदर्भित करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस का एक फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट इसका एक फेज है। निम्नलिखित में से किस फेज में आईटी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट आता है, प्लानिंग फेज में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उन विशेष प्रकार की सेवाओं से संबंधित है जिसे यूजर्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो ये है। इसमें क्या होता है, सर्विसेज को ही तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में एक्सेस करते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाओं से संबंधित है, सोर्सिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग के कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर किसका संयोजन होता है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर इसका वो होता है। हम क्लाउड के आर्किटेक्चर को मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के यूजर के हिस्से को संदर्भित करता है, फ्रंट एंड करता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंट एंड का उदाहरण माना जाता है, वेब ब्राउजर को माना जाता है। बैकएंड का उपयोग आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। बैकएंड और फ्रंट एंड एक दूसरे से किसी के माध्यम से जुड़े होते हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं। फोर्स डॉट कॉम, विंडो, आसूस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास का उदाहरण है। ये डेवलपर को कोड डेवलप करने की एक फैसिलिटी देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग के बैकएंड का अंतर्निहित घटक है, क्या है, सिक्योरिटी है। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड के साथ इंटरैक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड के साथ इंटरैक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, इसमें सब करता है। क्या, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, एसओए, और तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक एप्लीकेशन या संसाधन के एक भौतिक उदाहरण को कई संगठनों ग्राहकों के बीच साझा करने की अनुमति देता है, इसका क्या है, वर्चुअलाइजेशन है। कौन सा कथन वर्चुअलाइजेशन के बारे में सही है, यह एक भौतिक संसाधन है, संसाधन के लिए एक तार्किक नाम प्रदान करता है और उस भौतिक संसाधन का ऑन डिमांड संकेतक प्रदान करता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्चुअलाइजेशन में कौन सी आर्किटेक्चर कई टेनेंट्स के बीच वर्चुअल अलगाव प्रदान करती है, मल्टी टेनेंट प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन किस पर यूटिलिटी कंप्यूटिंग आधारित है, पेपर यूज मॉडल पर ये आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में सही है। तो इसमें क्या है, अतिरिक्त प्रोग्रामिंग का उपयोग किए बिना विभिन्न विक्रेताओं के एप्लीकेशन के बीच डेटा का आदान प्रदान करना संभव है, ये भी सही है और ये तीसरा सही है। जो ऑप्शन है ना उनको बोल्ड करके लिखा गया है, जिससे अगर आप बुक परचेज करो तो उसमें ईजिली आपको आंसर पता चल जाए ना, बार बार नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए इसको यहाँ 5 में ही होकर के लिखा गया है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर अन्य एप्लीकेशन के लिए एक सेवा के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड कंप्यूटर में किस प्रकार के कंप्यूटर संसाधन होते हैं, हेट्रोजीनियस, डिस्प्रेस्ड, जियोग्राफिकली डिस्प्रेस्ड। तो ये दोनों इसमें सही होगा, हेट्रोजीनियस भी होते हैं, जियोग्राफिकली भी होते हैं। मैनेज्ड आईटी सेवाएं निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित हैं, यूटिलिटी कंप्यूटिंग पर आधारित हैं। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को संदर्भित करता है, जिसमें कंप्यूटरों के कई सेट कई भौगोलिक स्थानों पर वितरित होते हैं
और एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो क्या होता है? ग्रिड। ये वही कह रहा है कि भाई बहुत सारे भौतिक स्थानों पे कंप्यूटर रखे होते हैं और किसी एक कॉमन काम के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है वो? ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में सही है? ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर ऑपरेशन। ये मैं ग्रिड कंप्यूटिंग जब बताया था तो आपको बताया गया था कि जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हैं उन सबको छोटे छोटे ऑपरेशन में डिवाइड करके बांट दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसे हाइपरवाइज के रूप में जाना जाता है? वीएमएम को हाइपरवाइज के नाम में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करता है? हाइपरविजन और वीएमएम दोनों सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मॉडल के माध्यम से सॉस मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है और शेयर डेटा मॉडल ऑफर करता है? मल्टी टेंडेंसी को करता है। सॉस की क्या विशेषताएं हैं? आमतौर पर लाइसेंस सब्सक्रिप्शन आधारित या यूज आधारित होता है और रिकरिंग बेसिस पर बिल किया जाता है। सॉफ्टवेयर और सेवा की निगरानी का रख रखाव आमतौर पर वेंडर द्वारा किया जाता है, जो इसको प्रोवाइड करता है जो सर्विस उसी के द्वारा पूरा रख रखाव किया जाता है। सॉफ्टवेयर आमतौर पर इंटरनेट पर दुनिया भर में उपलब्ध होता है और ब्राउज़र के माध्यम से डिमांड के अनुसार प्रदान करता है। ये सारे इसके करेक्ट हैं। सॉस एप्लीकेशन की क्या विशेषताएं हैं? सॉस एप्लीकेशन आर कस्टमाइजेबल, मतलब जिस प्रकार का आपको एप्लीकेशन चाहिए उस टाइप का एप्लीकेशन आप प्रोवाइड मतलब गेट कर सकते हैं। तो कौन से मुद्दे में साथ जुड़े होते हैं? नेटवर्क डिपेंडेंस के मुद्दे पे जुड़े होते हैं। सॉस मॉडल की कौन सी सही विशेषता को माना जाता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आमतौर पर सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, वेंडर द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, सॉस सबसे क्रॉप्ड इफेक्टिव एप्लीकेशन प्रदान करता है क्योंकि उन्हें कस्टमर साइट पर किसी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है। वे स्थितियों के अनुसार आप आसानी से स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी। ये सारे क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट फंसेगा। कौन सा कथन सही नहीं है? सॉस को होस्टेड सर्विस पर डिप्लॉय किए गए सॉफ्टवेयर के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज फ्रेमवर्क और कई अन्य कंस्ट्रक्ट्स के प्रकारों पर आधारित होता है। श्रिंक रैप्ड सॉफ्टवेयर क्लाउड के आदि समकक्ष है। इसके सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पूर्ण क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल माना जाता है? वो पूर्ण सबसे पूर्ण होता है सॉस। फिर उसके बाद सॉस के उपयोग किए जाने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है ओपन को। फिर उसके बाद सॉस एप्लीकेशन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जितने लिखे हैं सबके सब सही हैं। क्या है? सॉस एप्लीकेशन सभी प्रकार, सभी आकार और प्रकार में ऑफर किए जाते हैं। ये भी सही है। और उसके बाद थोड़े ज्ञान वाले सभी यूजर्स या कंप्यूटर चलाने का तरीका जानने वाले सास के बारे में भी जानते हैं। मतलब इजी टू यूज़ होता है कहने का मतलब। और सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल नहीं होता है, वो कस्टमाइजेबल होता है। तो इसके तीनों सही है। तो इसका नहीं पूछा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पास विशिष्ट सास एप्लीकेशन पर किसी प्रकार के लाइसेंस या तकनीकी की निर्भरता शामिल करता है? स्टैंड अलोन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वो करता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वेंडर लॉ को इन से भारी जुड़ा रखता है? वेंडर लॉक इन से पास ज़्यादा वो करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पास का प्रकार है जो आमतौर पर मौजूदा सास प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है? एड ऑन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है जो ये डेवलपर के लिए, पास डेवलपर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? और निम्नलिखित में से कौन सा पास प्रकार ऑन डिमांड स्केलिंग और एप्लीकेशन सुरक्षा को शामिल करता है? एप्लीकेशन डिलीवरी ओनली इन्वायरमेंट। पास के कितने प्रकार होते हैं? ये 4 प्रकार का होता है। पास कितने? 4 प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट है, पास का लाभ माना जा सकता है लोअर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लोअर टोटल कॉस्ट ऑनरशिप, मोर करेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इसके चारों सही हैं। एडब्ल्यूएस में निम्नलिखित में से कौन सा एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल है? सीसीएस इसका वो है। निम्नलिखित में पास ऑफरिंग माना जाता है, गूगल मैप्स को पास ऑफरिंग माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन गलत है?
पास के रिकॉर्डिंग है। तो कस्टमर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो तो खुद वो करता है ना। गूगल ऐप इंजन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द आस ऑफरिंग, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। वेंडर आमतौर पर सेवाओं के सभी परिचालन पहलुओं के लिए जिम्मेदार है, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पास के बारे में कौन सा सही है। पास में क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सिस्टम आमतौर पर जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल और कई अन्य रिच मीडिया टेक्नोलॉजी जैसे मानकों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म एज सर्विस के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक पूरी तरह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हाँ यही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आईपी एड्रेस और वी लैंस जैसे संसाधन एंड यूजर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सिंपल और वर्चुअल अप्लायंस में कंटेंट हो सकता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। IaaS स्टैक में कितने प्रकार के वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इंस्टेंस पार्टीशन किए जाते हैं, तीन तरह के। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग सभी वेब सर्विसेज एक स्टैक्स का आधार बनाता है, SOAP। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण और डिस्कवरी के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मॉडल है, और SOAP सॉफ्ट मैनेजिंग के साथ उपयोग किया जाता है। WSDL है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आस डैट डैट डैश का उपयोग करके प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रदान करता है, हाइपर विजन। आस आमतौर पर डैट डैट डैश के साथ मुद्दों साझा करता है, पास और सास दोनों पे साझा करता है। फिर उसके बाद आज के संबंधित उसका लाभ क्या है, आज का कंप्यूटर हार्डवेयर का कुशल और लचीला किराया लेता है। फिर उसके बाद पोर्टेबिलिटी लेगेसी एप्लीकेशन के साथ इंटर ऑपरेटेबिलिटी देता है, और VM वर्चुअल मशीन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों का पूर्ण नियंत्रित करता है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आई कार्ड मेटाफर का उपयोग करता है, हिगिंग इसका वो है। और फिर अधिक सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी कम से कम आवश्यकता होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कम से कम आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थान और प्रबंधन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, डिप्लॉयमेंट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, डैट डैट डैश मॉडल में विशेष प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं, सर्विस होगा। फिर उसके बाद कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को पूलिंग और शेयरिंग करके सिस्टम को अब्स्ट्रैक्ट करती है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल है, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा है, डिप्लॉयमेंट मतलब पब्लिक के लिए वो किया जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध सर्विस मॉडल है, तो आसपास सात से तीनों प्रसिद्ध, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द मेंशन एबव हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल है, मतलब जो डिप्लॉय किया जाता है। तो इसमें पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है और हाइब्रिड भी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। इसमें जितने पब्लिक होते हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाता है, जो प्राइवेट होते हैं उनको प्राइवेटली किसी मतलब इंडिविजुअल के पास वो किया जाता है। हाइब्रिड दोनों तरीके से होते हैं, मतलब एक कोई इसको कंपनी ओन करती है, तो ये इसलिए इसमें ऑल ऑफ द मेंशन एबव तीनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट डेट डैश मॉडल को मूल रूप से संसाधनों को पूल करने के लिए वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, NIST को। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डायमेंशन संगठन की सीमाओं से संबंधित है, द फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, डेटा की फिजिकल लोकेशन से संबंधित है। फिर क्लाउड क्यूब मॉडल कितने प्रकार के डायमेंशन होते हैं, चार तरह के होते हैं। और डेट डेट डैश मॉडल चार आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं, क्लाउड क्यूब।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक हाइब्रिड क्लाउड कई क्लाउड्स को जोड़ता है, जहां ये क्लाउड अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं लेकिन एक इकाई के रूप में होते हैं। ये कौन से होते हैं? हाइब्रिड। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कौन सा है? एक डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड के उद्देश्य और क्लाउड के स्थान की प्रकृति को परिभाषित करता है, यही इसमें गलत है। बाकी सर्विस मॉडल क्लाउड के उद्देश्य और क्लाउड के स्थान को प्रकृति में परिभाषित करता है, ये सही है। और फिर उसके बाद ये भी क्लाउड स्क्वायर मॉडल का उद्देश्य हमें यह दिखाता है कि नेटवर्क की बाउंड्री पारंपरिक धारणा जो नेटवर्क के फायरवॉल होती है और क्लाउड कंप्यूटिंग में लागू नहीं होती, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है इसमें? ये पूछा गया है। तो इसमें पब्लिक क्लाउड को घटक संगठनों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। क्या इसका यही कथन गलत है ना? पब्लिक क्लाउड को घटक संगठनों और या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा नहीं किया जाता है, वो जो ओन करता है उसके द्वारा किया जाता है। तो अब नेक्स्ट, क्लाउड क्यूब मॉडल में वास्तव में कितने प्रकार के सुरक्षा थ्रेशोल्ड मान मौजूद होते हैं? 2 प्रकार के। क्लाउड क्यूब मॉडल के स्वामित्व आयाम निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? ओनर को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यह जानने का माप है कि ऑपरेशन सुरक्षा सीमा के अंदर है या बाहर? पी और PRE ये तीनों हैं। इसका करेक्ट आंसर आप ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? सोर्सिंग, ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आ चुका है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयाम संभावित 8 क्लाउड रूपों में से 2 अलग अलग स्थितियों के अनुरूप है? तो कौन कौन सा है? ना तो ये है, ना तो ओनरशिप है, ना तो सिक्योरिटी बाउंड्रीज है, तो इसका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक संगठन विशेष उपयोग के लिए संचालित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखो, ये संगठन मतलब कोई एक कंपनी है, वो अपने जितने मतलब कंपनी में वर्क कर रहे हैं लोग, उनके लिए केवल डिजाइन किया गया है। तो वो कौन सा होता है? वो प्राइवेट होता है ना। पब्लिक तो पूरे के लिए होता है, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हो। और जो पब्लिक होता है वो किसी एक ही कंपनी के लिए होता है ना। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड का एक प्रकार है जिसे सामान्य उद्देश्य या कार्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित किया जाता है? क्या सामान्य उद्देश्य के लिए कम्युनिटी को व्यवस्थित किया जाता है? फिर नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? जिसमें गलत यही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन कंट्रोल स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन आदि जैसे कई स्रोत प्रदान करता है। तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी और देख, ये वाला ये करेक्ट नहीं है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन वर्चुअल स्टोरेज और कई अन्य हार्डवेयर संपत्तियों जैसे संसाधन सेवाओं का प्रयोग करता है? वो क्या है? आस है, ठीक है ना, ये आस होगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का प्रकार है? ये क्या है? आस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? यही है तीसरा वाला, मास और द मॉनिटरिंग एज ए सर्विस इज करेंटली स्टिल एन अमेजिंग पीस ऑफ क्लाउड जिक्सॉ, तो इसको बोलते हैं मास, ये गलत है, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के स्वामित्व में था जो क्लाउड सेवाएं बेचता है? मतलब क्लाउड सेवाएं जो बेचता है किसी को भी, अब एक किसी पर्टिकुलर उसके वो होता है, तो वो क्या कौन सी सेवा होती है? पब्लिक। जैसे गूगल का ही आप ले लीजिए, तो सबको सर्विसेज अपनी बेचता है, तो क्या पब्लिक हो गया। फिर उसके बाद पता लगाइए कि निम्नलिखित में से किसे एप्लीकेशन प्रबंधन के साथ पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण माना जाता है? सास को ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण माना जाता है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 3 अलग अलग सर्विस मॉडल के को एक साथ शामिल करके करने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है? ये है CPI। CaaS का शब्द का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एक प्रकार है? EC2 जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा 2010 के अंत में शीर्ष 5 क्लाउड एप्लीकेशन में एक था? क्लाउड बैकअप, बिजनेस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये सभी थे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? डेटा सेंटर्स इस प्रकार से स्थित हैं कि समग्र सिस्टम लेटेंसी अनुकूलित किया जा सके, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सा लाभ एक सिस्टम में संग्रहित संसाधनों को एक साथ बनाने से संबंधित है जो मल्टी टेनेंट उपयोग का समर्थन करता है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कुछ ऐसा है जिसे उपयोगकर्ता अपने विक्रेता के अनुबंध की तरह प्राप्त करता है? क्यू है, QoS है। फिर सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन उस अंतर्निहित डैश 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 से प्रभावित होते हैं जिनकी वैन कनेक्टिविटी निहित होती है। क्या होता है? लेटेंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग के साथ काम कर रहा है? तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर उसके साथ क्लाउड के साथ काम कर रहा है। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की में चिंता का सबसे महत्वपूर्ण विषय है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, किराए पे जब इंटरनेट में लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी ही होती है। और आप सरकारी कार्य की स्थिति में अपनी ड्रेस बनाए रखने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर पर भरोसा नहीं कर सकते, किसकी प्राइवेसी पे भरोसा नहीं कर सकते। डेट 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 बैच प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जो उच्च प्रोसेसिंग एप्लीकेशन काफ़ी तेजी से करता है, वो होता है स्केलेबिलिटी। डेट 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 सुरक्षा आपको आपको अपने सिस्टम को अनुकूलित करने और सभी संभावित लेन-देन को कैप्चर करने की अनुमति देता है। ये क्या होगा? इलास्टिसिटी। तो ये हमारे 400 ये एक 500 वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। डैश 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 एक पे एज यू गो मॉडल है जो संसाधनों को निरंतर आधार पर आवश्यकता के अनुरूप मैच करता है, वो है यूटिलिटी। देखो, ये जो सारे क्वेश्चन हैं, हमारा जो बुक का सेकंड एडिशन आया है ना, उसमें सब ये दिए गए हैं। तो मेरा एम ये है, क्योंकि इसकी थ्योरी में सब ऊपर बता चुका हूँ ज़्यादातर क्वेश्चनों की, तो जल्दी जल्दी बस ये आपके आँख के नीचे से ये क्वेश्चन सारे गुजर जाएं, इसलिए मैं कम समय में ज़्यादा तो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका समय ना वेस्ट हो, और जब भी आपका एग्ज़ाम आए आप इन सभी क्वेश्चन को देख के जाएं। तो सारे क्वेश्चन लगभग इसी से मिलेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे 501